अब देखते हैं स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 7.1 राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 है सरकमफ्रेंस NAC ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ओके, जो यहाँ पे अल्फाबेट दिया है बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। टी दिया है और आर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्या लिखना है, सी लिखना है, ये वाला साइन देना है और आर, बस हो गया, इतना ही करना है। ये सिंबल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये भी आपको किस में लिखने का है, डायरेक्ट वेरिएशन में लिखना है। मीन ये वाला भी सेम आएगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ओके, इतना आसान है ये, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है पहले ये समझ लो। डायरेक्ट वेरिएशन यानी अगर x की क्वांटिटी बढ़ेगी तो y की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर आप एक एप्पल लेते हो तो 8 रुपए में आएगा, और अगर आप 4 एप्पल लोगे तो आएंगे वो 32 रुपीज में। ओके, इसको कहा जाता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, यानी x की क्वांटिटी बढ़ेगी तो अपने आप y की भी क्वांटिटी बढ़ेगी। 7.2 में हम लोग देखेंगे कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। फिलहाल यहां पे हम लोग को देखना है 7.1, इसमें x और y की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ती है, इसलिए ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाता है। ओके, यहां पे डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, ये बॉक्स आपको तो बना हुआ मिला ही है, आप भी सेम ऐसा बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला जो साइन है इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू के वाई लिखेंगे। इज इक्वल टू करके के लिखेंगे, y तो अपना है ही यहाँ पे, वो y लिखेंगे। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या दिया है, एक एप्पल 8 रुपए में, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 8। ओके, x के जगह पे लिखा मैंने 1, के का के, y की वैल्यू है कितनी मेरी, 8 है, y की वैल्यू कितनी है, 8। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, 1 का 1 यहां पे रखूंगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो अब जो है हमें k की वैल्यू मिल गई, कितनी है, 1/8। ओके, ये वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस एक बार ये वाला जो है लिखेंगे, k इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू के वाई, ये वाला लिखेंगे। अब हमें जो है y की वैल्यू दी गई है 56, x की वैल्यू फाइंड आउट करने का है। ओके, y की वैल्यू जो है कितनी दी गई है, 56, यानी 56 रुपीज आपके पास में है, तो एप्पल कितने आएंगे, ऐसा उसका सवाल है उसका। ओके, तो x हमें नहीं पता। ओके, k की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1/8 है, और 56 का 56, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। मीन अगर आपके पास 56 रुपीज है तो आपको कितने एप्पल आप ले सकते हो, 7 एप्पल ले सकते हो। गॉट इट। तो यहां पे आप आंसर क्या लिखोगे, 7। ठीक है, अगर आपको 12 एप्पल चाहिए तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, ऐसा इसका सवाल है। x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस यही फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू के वाई, एक्स इज इक्वल टू के वाई। आपके पास x की वैल्यू है कितनी है, 12 है, k की वैल्यू कितनी है, 1/8 है, और y का y। ओके, 8 जो है डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96। ओके, अगर आपको 12 एप्पल चाहिए तो आपके पास कितना होना चाहिए, 96 रुपीज होना चाहिए। लास्ट वन 160 दिया हुआ है। ओके, 160, और आपको निकालना है x, y की वैल्यू है 160। फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू के वाई, एक्स इज इक्वल टू के वाई। ओके, x की वैल्यू आपको निकालना है, k की वैल्यू आपको पता है 1/8 है, y की वैल्यू कितनी है, 160। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 0 जा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20।
तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, x की वैल्यू 20। गॉट इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n व्हेन m इज 154 n इज इक्वल टू 7। ओके, फाइंड क्या करना है, m फाइंड करना है। अगर n की वैल्यू 14 है तो m कितना। ओके, सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो वो हम लोग लिख देंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला साइन हटा के क्या लिखते हैं, k इज इक्वल टू k और n का n। m की वैल्यू पहले कितनी बोला इसने, 154। k नहीं पता कितना है, n कितना है 7। ओके, मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7। 154 एज इट इज लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, k का k, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 2 जा 14। k की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 22। k की वैल्यू आ गई आपके पास 22। ठीक है, अब जो है क्या बोला उसने, n अगर 14 है तो m कितना, ऐसा उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला वापस से लिखेंगे, m इज इक्वल टू के एन। m की वैल्यू निकालना है, k अपन ने निकाला है यहाँ पे 22, n कितना यहाँ पे दिया है उसने n 14। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फटाफट, 22 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 28 प्लस 2 कितना 30, यानी 308। m की वैल्यू हो गई 308। गॉट इट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ n वैराइज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। m दिया है 3, n दिया है 12। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, k निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग k निकालते हैं। ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये वाला साइन हटा के हम लोग लिखते हैं k। ओके, और m की वैल्यू 3 है, k पता नहीं है कितना है, वो निकालना पड़ेगा। n जो है 12 है। ओके, 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और ये k का k, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, तो k की वैल्यू हो गई 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ यहाँ पे, अगर m 6.5 है तो n कितना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू के एन। ओके, m की वैल्यू है 6.5, k हम लोग ने निकाला है 1/4। k के नीचे लिखेंगे k की वैल्यू, n हमें निकालना है 6.5 एज इट इज। ये 4 डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां पे बचा n। ओके, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे यहाँ पे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26। एक नंबर छोड़कर पॉइंट है, तो हम भी एक नंबर छोड़कर यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। ओके, तो n की वैल्यू कितनी हो जा रही है 26.0, और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, n की वैल्यू हो गई कितनी 26। नेक्स्ट में दिया है n, फाइंड करना है m। ओके, वापस से यही फॉर्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू के एन, m इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे इसने बोला है n अगर 28 है तो m कितना है। m का m लिखेंगे, k की वैल्यू है 1/4, n दिया है हमें कितना यहाँ पे 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, और 1 7 जा 7, m की वैल्यू हो गई कितनी 7। ओके, नाउ यहाँ पे दिया है m 1.25, 1.25। ओके, तो n कितना, वापस वही फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा है, m इज इक्वल टू के एन। वैल्यू कौन सी दी हुई है आपके पास, m की वैल्यू दी हुई है, k आपके पास में है, आपने निकाला है 1/4, n आपको निकालना है 1.25 एज इट इज। ये 4 डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 125, पहले 125 लेंगे, पॉइंट है भले बाद में दे देंगे अपन उसको, 4 का 4,
4 5 20, 2 carry, 4 2 8, 8 plus 2 10, 1 carry, 4 1 4, 4 plus 1 5. ओके, यहां से 2 नंबर छोड़कर पॉइंट है, हम भी आंसर को क्या करेंगे, 2 नंबर छोड़कर यहाँ पे पॉइंट दे देंगे. इट मींस n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5. गॉट इट. बहुत ही आसान है ये. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, y वराइज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ x. y कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किसके, स्क्वायर रूट ऑफ x के. ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी बोल रहा है यहाँ पे, 16 है. y की वैल्यू है कितनी, 24. फाइंड द कांस्टेंट. सिर्फ हमें क्या फाइंड करने का है, कांस्टेंट फाइंड करना है. बहुत ही आसान है. ये वाला साइन हटा के हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू के लिखते हैं. स्क्वायर रूट का x है तो वो एज इट इज लिखेंगे. y का वैल्यू दिया हुआ है, y की वैल्यू कितनी है, 24. k का के, x की वैल्यू कितनी है, 16 है. ओके, 24 का 24, k का के, 16 का स्क्वायर रूट निकलता है कितना है वो, 4. ओके, नाउ 24 का 24, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, k का k. ओके, नाउ 4 1 4, 4 6 24, k की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई. इसके अलावा कांस्टेंट फाइंड करने के बाद इक्वेशन भी लिखने को बोला है. इक्वेशन यानी और कुछ नहीं, बस यही लिखना है आपको. ये वाला जो होता है y इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट x है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, y का y, k की वैल्यू जो निकाली है बस वो लिखो, और यहाँ पे x का x. ये हो गया आपका इक्वेशन. बस इतना आसान है ये. नाउ अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्या कहा गया है इसके अंदर, द टोटल रिम्यूनरेशन पे टू द लेबर एम्प्लॉयड टू द हार्वेस्ट सोयाबीन. सोयाबीन के खेत में काम करने वाले लोग हैं, 4 लेबर है, समझो उसको कंसिडर करेंगे x. पेमेंट दिया जा रहा है 4 लेबर को कितना, 1000 रुपए का पेमेंट दिया जा रहा है. अगर लेबर 17 होंगे तो पेमेंट कितना देना पड़ेगा, ऐसा यह सवाल है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया है क्या फाइंड करना है और कितना दिया हुआ है. ओके, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, के फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए हम लोग लिखे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ओके, x का x, ये वाला साइन हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के और y का y. ओके, नाउ x की वैल्यू कितनी है, 4 है, k का k, y की वैल्यू कितनी है, 1000 है, 1000 का 1000. ओके, नाउ 4 का 4, 1000 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, और k का k. अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 2 5 2 0 2 0 2 1 2 2 2 5 2 0. इट मींस k की वैल्यू आपकी आ रही है 1/250. k की वैल्यू आ गई 1/250. वापस से ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे अपन, फॉर्मूला यानी इक्वेशन x इज इक्वल टू के वाई. ओके, अब x की वैल्यू लेनी है आपको कितनी, 17 लेनी है, तो x की जगह पे लिखेंगे 17. k की वैल्यू है 1/250. ओके, y का y रखेंगे, 17 का 17, 250 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे वो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा. ओके, y का y. अब जो है 250 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे, 7 0 7 0 0, 7 5 35, 5 कैरी. ओके, 7 2 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17. 1 से 1 0 0, 1 5 5, 1 2 2. ये हो गया 0, ये 5, ये हो गया 12, 1 कैरी, और ये हो गया 4. इट मींस y की वैल्यू आ रही है आपकी 4250. अगर आपके पास 17 वर्कर है, लेबर आप लगा रहे हो, तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा 4250. गॉट इट.